Language of anatomy. In this video, we will discuss about the language of anatomy. बेसिकली जब हम एनाटमी का सब्जेक्ट जब पढ़ रहे होते हैं तो इस सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या करना होता है, स्ट्रक्चर्स को पढ़ना होता है, बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ना होता है, बोन्स को, मसल्स को, उनके अंदर हमारे ऑर्गन्स को, विजरास को। तो जब हम इन स्ट्रक्चर्स की पोजीशंस वगैरह स्टडी कर रहे होते हैं तो जब हम इन स्ट्रक्चर्स की हमने बताना होता है जी ये वाला जो है स्ट्रक्चर बॉडी के किस पॉइंट पर है, ये बॉडी के कितना हेड की तरफ है, कितना जो है फीट्स की तरफ है। तो हम इसको आम जुबान में नहीं बता रहे होते, हमने इसको बताना होता है स्पेसिफिक टर्म्स, स्पेसिफिक मेडिकल टर्म्स के लिए जो होती है ना, उनके साथ हमने इसको डिस्क्राइब करना होता है। तो इस तरह जब हम मसल्स पढ़ रहे होते हैं तो हमने मसल्स के लिए भी कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हमने जब उसकी पोजीशंस का बताना होता है। और जब हमारी बॉडी की मूवमेंट्स का बारे में हम पढ़ रहे होते हैं तो जब हम बॉडी की मूवमेंट्स पढ़ रहे हैं तो हेड से रिलेटेड जो मूवमेंट्स हो रही हैं, हमारी आर्म से रिलेटेड जो मूवमेंट्स हो रही है, हमारे फीट से रिलेटेड जो मूवमेंट्स हो रही होती हैं, इन सब को हमने एक एक मूवमेंट को बताना होता है। तो हमने इसके लिए कोई आम या लेमन लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी होती, हमने स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करनी होती हैं। और वही टर्म्स, वही पोजीशंस, सब चीज़ें ही मिलके लैंग्वेज ऑफ एनाटमी बना रही होती हैं। अब लैंग्वेज ऑफ एनाटमी में बेसिकली हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं जनरली: प्लेन्स, टर्म्स इन रिलेशन टू वेरियस बॉडी पार्ट्स और रीजन्स एंड मूवमेंट्स, यानी कि हमारी मूवमेंट से रिलेटेड या हमारी बॉडी के रीजन से रिलेटेड काफ़ी टर्म्स होती हैं। उसके अलावा कुछ पोजीशंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस होंगी। सो इस वीडियो में हम पोजीशंस को डिस्कस करेंगे। ओके, सो हमारे पास कुछ स्पेसिफिक जो है होती हैं मूवमेंट्स, सॉरी जनरल पोजीशंस होती हैं, जिसमें सबसे पहले आ जाती है फंडामेंटल, एनाटॉमिकल, सुपाइन पोजीशन, प्रोन पोजीशन और लिथोटॉमी पोजीशन। जो फंडामेंटल पोजीशन है ना, ये आम पोजीशन होती है, ठीक है, फंडामेंटल बेसिक पोजीशन होती है, इसका ज़्यादा एनाटॉमी में कोई रोल नहीं होता। ज़्यादातर जो मेन होता है ना वो हमारी एनाटॉमिकल पोजीशन, हर चीज़ में जब भी हम करें ना तो उसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन से ही आगे पढ़ रहे होते हैं या आगे इसको कर रहे होते हैं। ये बेसिकली सिर्फ समझने की बात है, इसमें और एनाटॉमिकल में और फंडामेंटल में कोई ज़्यादा इतना डिफरेंस भी नहीं होता है। अच्छा, सबसे पहले बात करते हैं एनाटॉमिकल पोजीशंस की। बेसिकली एनाटॉमिकल पोजीशंस कैसी पोजीशन होती है? ये एक ऐसी पोजीशन होती है एनाटॉमिकल पोजीशन होती है ना, ये हमारे पास ऐसी होती है कि इसमें स्टैंडिंग स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट खड़े रहना है। एज यू कैन सी, स्टैंडिंग स्ट्रेट, आईज लुकिंग फॉरवर्ड, आईज लुकिंग फॉरवर्ड यानी कि सामने बिल्कुल स्ट्रेट हमने देखना होता है। बोथ आर्म्स बाय साइड, दोनों आर्म्स बॉडी के साइड्स पे, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, पाम्स जो हैं हमारी, जो हमारी हाथ की हथेलियाँ हैं वो क्या फॉरवर्ड देखनी चाहिए, ठीक है, फॉरवर्ड, आगे को, एज यू कैन सी। और बोथ फीट टूगेदर। ओके, सो ये वाली पोजीशन, स्टैंडिंग स्ट्रेट, आईज लुकिंग फॉरवर्ड, बोथ आर्म बाय साइड ऑफ बॉडी, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, बोथ फीट्स टूगेदर। तो ये पोजीशन जो होती है ना हमारे पास एनाटॉमिकल पोजीशन होती है। ओके, हम जब भी आगे फर्दर पोजीशंस को ड्राइव करते हैं ना तो एनाटॉमिकल पोजीशन से ही ड्राइव किया जाता है। अब आ जाती है जी फंडामेंटल पोजीशन। अब फंडामेंटल पोजीशन एनाटॉमिकल पोजीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, जो सारी जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वो सब कुछ सेम होता है, लेकिन इसमें सिर्फ एक चीज़ का डिफरेंस होता है और वो डिफरेंस ये होता है कि इसमें जो हमारी पाम्स होती है ना वो फेसिंग बॉडी, मतलब कि इसमें तो हमने पाम्स को अपने क्या किया था, फॉरवर्ड किया था, लेकिन उसमें क्या होगा, हमारी बॉडी के साथ होगी, ठीक है। ये होती है हमारे पास फंडामेंटल पोजीशंस और एनाटॉमिकल पोजीशंस। स्पाइन पोजीशन ऐसी पोजीशन होती है, बिल्कुल सेम एनाटॉमिकल पोजीशन होती है, लेकिन इसमें क्या होता है, खड़े हैं ना, इसमें क्या करना है, हमने लेट जाना है, मतलब हमने अपनी जब बैक पे लेट जाना है ना, बाकी सब कुछ वैसे, आईज लुकिंग फॉरवर्ड, आर्म्स बाय साइड, फीट टूगेदर, पाम फेसिंग फॉरवर्ड, सब कुछ वैसे ही, लेकिन बस लेट जाना, दैट इज सुपाइन पोजीशन। एज यू कैन सी, this one is supine position. Okay, so a person laying on his back, feet together और palm facing forward, eyes looking forward. So ये थी हमारे पास supine position. And next अब हम बात करते हैं prone position. A person laying on his or her face and abdomen and chest. जब एक person जो है अपने face, अपने चेस्ट, अपने एब्डोमिन के ऊपर लेट जाएगा, मतलब जैसे उल्टा लेट जाना, दैट्स इट, बाकी सब सेम रहेगा। जो पाम्स है वो सेम
फेसिंग फॉरवर्ड, लेकिन इसमें सिर्फ ये होगा कि पर्सन अपने हेड पे भी लेटा होगा, ठीक है, आइज़ जो है वो फिर लुकिंग फॉरवर्ड नहीं होंगी, ठीक है। तो इस तरह की जो पोजीशन होती है ना, दैट पोजीशन इज कॉल्ड प्रोन पोजीशन, अंडरस्टैंड। अब लास्ट पोजीशन हमारे पास आ जाती है, वो है लिथोटॉमी पोजीशन। ये पोजीशन एक ऐसी पोजीशन होती है जो ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ द बेबी जो है ना वो हो रही होती है। अब इसके अंदर जो पर्सन लाइंग ऑन हर बैक विद द लेग्स अप, यानी कि लेग्स उसकी क्या होंगी, रेज होंगी, और फीट स्पॉटेड इन स्ट्रैप्स। दिस पोजीशन पर्सन जो है लेटा हुआ अपने बैक पे, और उसके जो फीट्स हैं उसको जो है स्ट्रैप्स के ज़रिए से क्या कर दिया गया, सपोर्ट कर दिया गया, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ पोजीशन को हम क्या कहते हैं, लिथोटॉमी पोजीशन। ओके, तो ये थी हमारे पास लैंग्वेज ऑफ एनाटमी का एक पॉइंट जो था पोजीशंस के बारे में। ओके, सो अब नेक्स्ट वीडियो में हम प्लेन्स, और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टर्म्स। ओके।